जैसे कि इस वक्त हम आपको एक ऐसा फ्लावर दिखा रहे हैं जो है मे फ्लावर। और आपने देखा है कि ये कुदरत तौर पर ये जो फ्लावर के ऊपर में हमने एक वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ में, और उसमें हमने आपसे कहा था ये मे फ्लावर ग्लोब लिली भी कहा जाता है, इसे मे फ्लावर भी कहा जाता है। और जैसे ही मई के मंथ में हल्की बूंदाबांदी होती है और ये कंद जो है वो अपने आप निकल कर खिलने लगते हैं। ये तो रहा कुदरती टाइम, लेकिन हमारे सब्जियों के लिए भी इसी तरीके से कुछ समय बने हुए हैं। और उस समय पर अगर हम राइट टाइम पर एक सब्जी, एक फल, एक कंद किसी भी तरीके का लगाएंगे तो वो हमें पूरी साल सही टाइम पर बिल्कुल फल और सब्जी हमें इसी तरीके से देते रहेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में चलिए हम आपको कुछ ऐसी सब्जियां बताने जा रहे हैं, कुछ ऐसे फल, ऐसे कंद बताने जा रहे हैं जिसको लगाने के बाद आप देखेंगे ठंड से लेके गर्मी और गर्मी से लेके बारिश, इस सारे सीज़न में उस चीज़ का आप आनंद उठाएंगे। तो चलिए चलते हैं, हम अपना वीडियो बनाते हैं और आप उसे ध्यान से देखिए और उसी तरीके से उस पर काम करिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर से कुछ ऐसे सीड्स लेकर आए हैं जिनको लगाने के बाद हमें काफ़ी लंबा इंतज़ार तो करना पड़ता है, लेकिन वो हमारे सेहत और स्वास्थ्य दोनों के लिए काफ़ी अच्छे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक सही टाइम का चुनाव करते हुए आज हम आपके सामने आए हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हाल ही में हमने एक सीड्स के ऊपर में वीडियो शेयर किया था और उसके सारे प्लांट्स देख रहे हैं आप कितने फास्ट ग्रो किए हैं। सभी पौधे अपनी जगह बिल्कुल निकल चुके हैं और इसमें हम कुछ दिखा रहे हैं, बाकी कुछ हमने शिफ्ट कर दिए और कुछ और भी जो वीडियो हमने आप तक के पहुंचाए हैं उनमें उन पौधों को हम दिखा चुके हैं। लेकिन इसमें एक पौधा ऐसा भी है जिसका हमने लास्ट ईयर भी वीडियो शेयर किया था और इस साल भी हम वीडियो शेयर कर रहे हैं। पिछले साल हमने जब वीडियो शेयर किया था तो सिर्फ एक ही रूप में आपको बताया था और जिस तरीके से हम लगाते हैं, लेकिन इस बार जब हम वीडियो शेयर कर रहे हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके एक भी कंद खराब ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको लगा सकें। तो वो कंद है हमारे अदरक, और आप देख रहे हैं कि ये अदरक मेरे ही गार्डन के हैं। आप हम सभी जानते हैं कि हम आज जो अदरक लगाने की जो विधि बता रहे हैं हम आपको, वो विधि जो है वो एक नहीं कई तरीके से हम आपको बता रहे हैं, जिससे कि आपको बहुत आसान हो जाए अदरक लगाने में। हाल ही में हमने आपको बताया था कि अदरक को स्टोर करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। और आपको एक चीज़ बताते हैं कि जब आप अदरक को स्टोर करते हैं तो आपको इसमें दो फायदे मिलते हैं। एक तो आपको नई नर्सरी लगाने में बहुत ज़्यादा सफलता मिल जाती है, दूसरा है कि हर एक कंद जो भी आप लगाएंगे वो सारे अंकुरित होंगे, और तीसरा है कि आपके कम खर्च में काम होगा। जैसे कि जब हम अदरक लगाते हैं तो आपने जनरली देखा होगा लोगों को इतने बड़े बड़े टुकड़ों को रख देते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े अदरक के टुकड़े रखने से जितनी अदरक हम अपने गार्डन में लगाएंगे ना, और जो हमारी हार्वेस्टिंग में निकलेगी वो सारी की सारी अदरक जो है वो हमारी लगाने में ही आ जाएगी। हमें क्या करना है, एक ऐसा समाधान निकालना है इसमें से कि अदरक भी लग जाए, आपके खाने में काम भी आ जाए और हर एक अदरक जो है वो आपकी बिल्कुल अच्छी तरह से ग्रो करे। तो इनके ग्रो के लिए ही हमने आपको बताया था कि आपको बालों में इस तरीके से अदरक को दबा के रख देना है। हमने आपको ये भी बताया था कि अदरक में बहुत ज़्यादा आपको पानी जो है नहीं डालना है। इस पर आपका एक सवाल आया था कि अगर बालू ना हो तो क्या करें। उस पर हमने आप लोग से कहा था कि या लकड़ी का भूसा है या कोकोपीट में भी आप अदरक को रख सकते हैं। इसमें जो है एक पानी का छिटाव डाला जाता है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला जाता है। कोकोपीट है, लकड़ी के भूसे हैं जिसे लकड़ी का बुरादा बोला जाता है, और बालू, ये तीनों में क्या होता है, पानी जो है नहीं जमता है और अदरक में अंकुरण जो है वो बहुत अच्छे से होता है। तो हम आपको आज चलिए बताते हैं कि अदरक को किस तरीके से लगाना है। आपको कम से कम 2 से 3 जितनी भी विधि द्वारा हम आपको आसान तरीके बताते चले जाएंगे और आप उसे लगाते चले जाइए। जैसे हमने देखिए अदरक इसमें रखा था स्टोर के लिए, और आप देख रहे हैं कि उसमें पत्ते जो है वो बिल्कुल निकल चुके हैं।
काफ़ी अंकुरण भी हो गए, पत्ते भी हो गए हैं। अप्रैल के महीने में अदरकों को इस तरीके से अगर आप बालू में रख देंगे तो आपके जो अदरक है मई में इस तरीके से वो जो है निकल जाएंगे। और उसके बाद मई और जून में आप एक एक अदरक को बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। अदरक लगाने का जो बेस्ट मंथ है वो है मई और जून का, क्योंकि अप्रैल में अदरक ज़्यादातर आपको इस तरीके से मिलती है, उसमें इस तरह से कई बार आँख होती है और कई बार नहीं भी होती है। और जब हम इस तरह के अदरक लगा देते हैं तो कई बार होता है इसमें कि हमारी बहुत सारी अदरक का लॉस होता है, वो अदरक कई बार नहीं भी निकलती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बार हमने बिल्कुल अलग तरीके से आपको अदरक लगाना बता रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे बहुत लोग ट्राइकोडर्मा का यूज़ करते हैं, फफूंद उसमें ना आने पाए इसलिए वो ट्राइकोडर्मा का यूज़ करते हैं। लेकिन हम जब भी अदरक लगाते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो तरीका है बिल्कुल घरेलू तरीका है और मैं बहुत ज़्यादा खर्च पर विश्वास नहीं करती हूँ। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि जो चीज़ मेरे घर से मुझे अवेलेबल होती है, जो चीज़ मेरे घर से मुझे मिल जाती है, उसी में मैं आसान तरीके से गार्डनिंग करूँ। आप देख रहे हैं ये है जो हमारी राख, और ये राख जो है आपको काली नज़र आ रही है क्योंकि हल्का सा ये गीला है, और जब ये सूखेगा तो हल्का सफ़ेद आएगा, लेकिन फिर भी बहुत सफ़ेद नहीं होगी। बहुत सफ़ेद नहीं होने की वजह क्या है? ये जो राख है जो हम जनरली पूजा करते हैं ना, तो उसमें जो गोईठा, जो गोबर के जो गोईठे होते हैं, जो उपले होते हैं, उनको जलने के बाद जो उनकी राख जो होती है ना बहुत सफ़ेद नहीं होती है, और उसमें कुछ जड़ी बूटियाँ भी रहती है, जैसे हवन वगैरह करते हैं तो उसकी वजह से जो राख होती है ना वो थोड़ी हल्की काली रहती है। लेकिन ये हल्की हमने गीली करके भी रखा हुआ है। लेकिन आपको ज़रूरी नहीं गीला करना है, आप सूखा भी रख सकते हैं। अगली चीज़ है हमारी हल्दी। हल्दी भी आपके घर में ही आपको मिलती है, और इन चीज़ों से ही अब हम आपको बताएंगे कि आपको अदरक की मिट्टी कैसे तैयार करना है और अदरक को आपको किस तरीके से लगाना है। तो चलिए हम 1 बाय 1 करके शुरुआत करते हैं कि आपको अदरक को किस तरीके से लगाना है। तो पहले हम बड़े कंटेनर में लेते हैं, उसके बाद छोटे कंटेनर में लेते हैं। इस तरीके से एक के बाद एक हम आपको बताते चले जाएंगे। जो हमने सीड्स लगाए थे वो तो सारे देखिए इस तरीके से निकल गए हैं, और आज हम उसके साथ में हमने अदरक का भी आपको बताया था कि अदरक को किस तरीके से आपको रखना है, और वो उनका अंकुरण जो हो जाएगा उसके बाद आप इसे लगा देंगे। तो आपसे सिर्फ हम यही बताना चाहते हैं कि ये जो पॉलीथीन में हम इस तरीके से सब्जियों को लगाते हैं, इसका एक ही फ़ायदा होता है हमें कि हमें बहुत आसानी से हमारी गार्डनिंग जो है वो हो जाती है। तो चलिए 1 बाय 1 करके सबसे पहले आपको हम कंटेनर के बारे में बताते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, पिछली बार हमने इस तरीके के कंटेनर में लगाया था अदरक को। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि ये जो कंटेनर है, आप जो राउंड शेप में कंटेनर ले तो उसकी जो यहाँ की ब्रेथ है वो कम से कम 9 इंची होना चाहिए। जैसे ये 6 इंच है और आपकी ब्रेथ कितनी होनी चाहिए? 9 इंची। उसके बाद जो ये बेस है, चाहे फिर आप कितने भी इंच का ले सकते हैं। जैसे कि ये है मेरा 18 बाई का, 18 बाई 6 का कंटेनर है। आप कंटेनर ज़्यादा से ज़्यादा 9 बाय 18 का ले लीजिए। 9 बाय 18 के आते नहीं, 9 बाय 24 के कंटेनर ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। लेकिन इस बार हम आपको कंटेनर जो है 12 बाई 12 के एक कंटेनर में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से लगाना है, और इसी कंटेनर में हम 2 तरीके से आपको लगाना बता रहे हैं। 2 तरीके से बताने की वजह हमारी सिर्फ ये है कि हम चाहते हैं कि आपको इसमें जो भी सुविधा हो उस सुविधा के अनुसार आप जो है अदरक को लगाइए। सबसे पहले तो हम नए लोगों के लिए बताना चाहेंगे, जो भी नए लोग हैं, कि किसी भी कंटेनर का ड्रेनेज जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं इसमें कम से कम 2 से 3 होल हैं, और मैंने इसमें जो है वो खपड़ी जो है वो बिल्कुल लगा दिया है। खपड़ी लगाने के बाद में सबसे पहला काम आपका है इसमें मिट्टी डालना। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी मैं कि इसमें आपको क्या क्या मिलाना है। एक है मिट्टी, दूसरा है आपका कोकोपीट, तीसरी है आपकी बालू, चौथा है आपकी गोबर की खाद, और आपके कुछ ये हैं, और साथ में हमने कुछ गत्ते रखे हुए हैं, और एक चीज़ है आपकी नीम की खली, ये देखिए, और अगली चीज़ है आपका वर्मी कंपोस्ट। लेकिन
इसमें से जिसके पास जो सुविधा होगी वो उसके अनुसार जो है आप लगाइएगा। हम आपको 2 तरीके से की पद्धति से बता रहे हैं, और अगर आसान हो गया, धूप कम हो गई, मोबाइल ने काम करना साथ दिया, तो तीसरी पद्धति भी ज़रूर बता देंगे। लेकिन साथ में आपने देखा राख और हल्दी है, तो सबसे पहला काम है हमारा इसमें मिट्टी डालना। सबसे पहले आप इसमें मिट्टी डालेंगे। मिट्टी आपकी बिल्कुल प्लेन मिट्टी है, आप देख सकते हैं इसमें कोई खाद जो है वो मिक्स नहीं है। और अब आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से आपको खाद को डालना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने मिट्टी इसमें डाल दी है। सबसे पहला काम हो गया आपका मिट्टी डालना। मिट्टी के बाद आपको हम एक चीज़ बताना चाह रहे हैं। अब ये दोनों कंटेनर हमारे अलग अलग हैं। अब दोनों कंटेनर में आपको क्या करना है वो भी हम बता रहे हैं। पहला कंटेनर हमारा यहाँ ये हो गया है। तो इसमें देखिए, मैं सिर्फ गोबर की खाद में इसको अदरक को लगा रही हूँ। लास्ट ईयर जो हमने अदरक बताई थी आपको, वो सिर्फ गोबर की खाद में डाला था हमने, और उसमें हमने वर्मी कंपोस्ट का यूज़ जो है वो बिल्कुल नहीं किया था। तो सबसे पहले मैंने इसमें मिट्टी डाला। मिट्टी के बाद मैं अब इसमें जो है आपकी ये इस तरीके से, ये देखिए, ये नीम की खली है, और 1 मुट्ठा नीम की खली मैं इसमें डालूंगी। नीम की खली को मैं बहुत ज़्यादा अंदर नहीं डाल रही हूँ, मैंने मिट्टी के जस्ट ऊपर में डाला है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी गोबर की खाद। ये देखिए इस तरीके से। ये हो गई हमारी गोबर की बिल्कुल सड़ी हुई खाद। और कोशिश करिए कि जो खाद है वो बिल्कुल जो है भुरभुरी होनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं, इसमें जो डिगले हैं वो मैंने बिल्कुल बाहर निकाल दिया है। ये देखिए इस तरीके से। आप देख सकते हैं, पहले मिट्टी डाला, उसके बाद मैंने नीम खली डाला है, उसके बाद मैंने इसमें क्या डाल दिया है, गोबर की खाद। उसके बाद मैं इसमें देखिए हल्की जो है वो राख डाल रही हूँ, और साथ ही में कुछ हल्दी डाल रही हूँ, जिससे कि हमारे अदरक में बिल्कुल भी किसी भी तरह का कीट जो है वो ना लगने पाए। बालू हम इसी में से ले लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि अभी हमारे पास जो बालू है जो वो बचेगी। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब इसके ऊपर में वापस मैं डालूंगी इसमें मिट्टी। तो जैसे आपने देखा कि हमने इसमें इतनी चीज़ डाल दी है। हमने इसमें ट्राइकोडर्मा का यूज़ नहीं किया है, हमने इसमें राख और हल्दी का यूज़ किया है। वापस हम इसमें सिर्फ थोड़ी मिट्टी डालेंगे, और थोड़ी मिट्टी इसलिए डालेंगे क्योंकि हमें जो है इतनी जगह कंटेनर में बिल्कुल खाली छोड़नी पड़ेगी, जिससे कि हमारे कंटेनर में खाद डालने के लिए बिल्कुल जगह बनी रहे। और ये देखिए इस तरीके से। अब आपको बताते हैं कि इसमें अदरक को कैसे लगाना है। सबसे पहले तो आपको बताऊंगी कि ये जो अदरक में हमारे ये जो पौधे लग गए हैं, इनको हम सबसे पहले लगाएंगे। देखिए कितना आसान हो गया। अब आप देखिए आपकी सारी अदरक जो है निकल जाएगी। एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि खेत में और अपने यहाँ में थोड़ा फ़र्क होता है कंटेनर में। वो कैसा फ़र्क होता है बता रहे हैं। जैसे एक्चुअली जो अदरक है ना, वो उसकी जो दूरी है कम से कम एक अदरक जो है 15 से 20 ग्राम का होना चाहिए लगाने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि ये अदरक जो है इतना अच्छा अंकुरण इसमें आया है, तो मैं जो है उसे इस तरीके से बिल्कुल लगा दूंगी। ये देखिए, इसमें सबसे पहले हम आपको अचानक भूल गए, और ये देखिए इसमें क्या करना है आपको, इस तरीके से हल्दी और मैं राख को एक साथ मिला लूँगी।
ये देखिए इस तरीके से हल्दी और राख के सहारे मैं उसको इस तरीके से लगा दूंगी। यहाँ भी अदरक जो है वो काफ़ी बड़ा है, ये देखिए, और इसको भी मैं इस तरीके से बिल्कुल तोड़ लूँगी। ये देखिए, अब ये जो पोर्शन है ना, इसमें आपको बिल्कुल हल्दी और राख ये देखिए काफ़ी अच्छे से बिल्कुल लग जा रहे हैं। और ये देखिए, हालांकि अदरक की दूरी के लिए 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है, लेकिन हम टेरेस वाले कंटेनर छोटा होने के वजह से हम सिर्फ इतनी ही दूरी रख पाते हैं और उसको इस तरीके से लगाते हैं। तो आपको क्या करना है, जितने दूरी पे हम अदरक एक एक लगा रहे हैं इतनी ही दूरी पर आपको लगाना। ये देखिए यहाँ से टूटा है और ये देखिए इस तरीके से जो है हमारी राख और हल्दी मिलकर इस तरीके से जो है वो लग जा रहे हैं। और जो एक गांठ है आपकी जब अदरक तैयार करेगी, ये देखिए जो हमारे खाने लायक अदरक है, कई बार खेत में जब बीजों का रोपण होता है ना, तो ये साइड से अदरक को बिल्कुल चाकू से काट के निकाल लिया जाता है और उसके निकालने के बाद में वो अदरक जो है हमारी, आप देखते होंगे कई बार मार्केट में कि बहुत छोटी छोटी अदरक के टुकड़े भी रहते हैं, बिक्री होते हैं, वो सब जो है ये इन्हीं की देन होती है। और ये देखिए फिर से एक बार इसमें हमने लगा दिया और आप देख रहे हैं कि हमने कितनी अदरक इसमें लगाई। अब जो ये अदरक है ना आपकी, एक अदरक जो है ना कम से कम 250-250 ग्राम की अदरक जो है वो बिल्कुल तैयार जो है आपकी कर देगी। अगर आपके पास में इस तरीके से बड़े नहीं हुए हैं तो ज़रूरी नहीं है आपको बड़ों का रास्ता देखना है। आपके पास जब आप बालू में इन्हें रख देंगे ना, तो आपके अदरक जो है ना बिल्कुल इस तरीके से छोटे छोटे जो है आपके अंकुरण जो है वो निकल जाएंगे और सारी रूट जो है वो अंदर की ओर जाएगी। ये देखिए, एक ये होती है रूट और ये वाला आपका जो सूट है वो ऊपर की ओर आ जाएगा। ये हो गया। ये तो हो गया आपकी एक पद्धति से जब हमने आपको गोबर की खादों के साथ में बताया। अब इसे रखना कहाँ है, तो आपको एक चीज़ बता दें, इसे छांव वाली जगह में रखना है। इसमें पानी कितना देना है, इसमें पानी बहुत कम मात्रा में देना है। तो इस वक्त तो हम उठाकर इसे यहीं रख रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से। और अब हम आपको बताते हैं दूसरी पद्धति। ये देखिए, अब आपके पास में गोबर की खाद नहीं है तो आप क्या करेंगे। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि बहुत लोग बोन मील का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि मैं बोन मील का इस्तेमाल ना के बराबर कभी करती ही नहीं हूँ। मैं बोन मील के जगह में ज़्यादातर राख का इस्तेमाल करती हूँ। और ये देखिए, एक कंटेनर में मैं इतनी नीम की खली जो है वो डाल रही हूँ। इससे ज़्यादा नीम की खली आपको शुरू में ज़रूरत भी नहीं है, बस इतना आपने डाल दिया नीम की खली, ये काफ़ी है। अब इस नीम खली के ऊपर में आपको डालना है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट कई लोग पूरी मिट्टी में मिलाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं पूरी मिट्टी में मिलाने का कोई ये नहीं है, आप उसको इस तरीके से बिल्कुल ऊपर के हिस्से में डाल सकते हैं। और ये देखिए मैं इस तरीके से ऊपर के हिस्से में डाल रही हूँ, लेकिन आप वर्मी कंपोस्ट इसमें कम से कम, ये आप ये बास्केट देख रहे हैं ना, आप इतना बास्केट भरकर पूरा फुल वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें बहुत कम डाल रही हूँ, कारण मुझे वर्मी कंपोस्ट मेरे बजट में नहीं आता है। मेरे बजट में नहीं आने की वजह यह है कि मैं गोबर की खाद में जब एक अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकती हूँ, तो मैं वर्मी कंपोस्ट के ऊपर में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकती। एक खाद अच्छी बनने के लिए मैं सबसे बड़ा काम जो करती हूँ वो है गोबर, बालू और राख। अब फिर मैं इसके ऊपर में देखिए ये बालू डाल रही हूँ, इस तरीके से बालू मैं ज़रूर डालूँगी। आपको लगता है कि आपको बालू नहीं डालना है, आप मत डालिए। मिट्टी जो है हमेशा इसकी बिल्कुल इस तरीके से भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। आप देख रहे हैं ना, मिट्टी अदरक है या कंद वाली कोई भी सब्जी ना, उसकी मिट्टी बिल्कुल एकदम भुरभुरी होनी चाहिए, जिससे कि जो आपके कंद हैं वो बिल्कुल अंदर की ओर जाए। और आपने देखा होगा कि बालू हमने बहुत कम डाला है। अब इसमें मैं वापस हल्दी और राख का इस्तेमाल करूंगी। राख और हल्दी का इस्तेमाल हमें इसलिए करना है जिससे कि इसमें किसी भी तरह का फफूंद जो है वो बिल्कुल भी ना लगने पाए।
अब ये देखिए, आपने इतनी चीज़ हमने पहले भी मिलाई थी, सेम चीज़। इसमें अगर कोई चीज़ नहीं है तो वह है गोबर की खाद नहीं है। अब इसके बाद हम इसमें मिला देंगे वापस से अपनी सादी मिट्टी। और ये देखिए, वापस से इसमें फिर से एक बार हमारी मिट्टी जो है वो मिल गई। हमने देखे 12 बाई में 9 से 10 इंच का जो है वो बिल्कुल कंटेनर खाली छोड़ा है। इसमें भी मिट्टी आप देख रहे हैं बिल्कुल हमारी अलग अलग है। अब हम फिर से इसमें इस तरह के कंद वाले अदरक जो है वो लगा देंगे। आप सीधा हल्दी भी लगा सकते हैं, लेकिन राख का इस्तेमाल कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। तो मैं चलिए पहले पौधों का लगा लेती हूँ कि अभी तो ये निकल चुके हैं तो मुझे इन्हें लगाना ही पड़ेगा। और ये बहुत छोटा एक अदरक है और एक अदरक में देखिए सारे कंद जो है वो बिल्कुल निकले हुए हैं। तो इसको बिल्कुल सेंटर पॉइंट में मैं रख देती हूँ बिल्कुल, जिससे कि ये बिल्कुल जैसे वो बेचारा निकला है बड़ी मेहनत से, और उसको उसी प्यार के साथ में मैंने उससे बिल्कुल बीच में लगा दिया है। ये देखिए इस तरीके से आप देखिए एक एक कंद देखिए, आप बिल्कुल देख सकते हैं कि बालों में अदरक रखने के क्या फ़ायदे हैं। हमने जब आपको बताया था कि इस तरीके से आप रखिए, जिन्होंने रखे होंगे ना हमारे बताने के बाद उनके 15 से 20 दिन में काफ़ी अच्छी जो है वो गांठ जो है वो बन जाएगी और कोम जो है वो बहुत अच्छे से निकल जाएगी। और जिन्होंने नहीं रखे होंगे उनके पास अभी भी टाइम है रखने का। दूसरी बात, आप कितने बड़े कंद जो है वो बालू में रखेंगे। एक कंद जो है बालू में रखने के लिए अगर आपको बड़ा रखना है बड़ा रखिए, नहीं से तो 15 से 20 ग्राम का एक कंद को बालू में दबा दबा के रखिए। जब आप मार्केट से इस तरह से अदरक लाएंगे तो उसको इस तरीके से थोड़े टुकड़ों में छोटा कर लीजिए और छोटा करके और उसे आप बिल्कुल बालू में रख दीजिए और आप देखिएगा कि ये बहुत अच्छे से कंद जो है वो बिल्कुल निकल जाएंगे। ये आपका हो गया दूसरा मेथड जो हमने आपको बता दिया। अब हम आपको तीसरा तरीका बता रहे हैं, तो चलिए चालू करते हैं तीसरा तरीका आपका। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ये छोटे कंटेनर्स। ये देखिए छोटे छोटे कंटेनर्स हमने और भी लगा रखी है छोटे कंटेनर्स में, इस आपको दिखाया ही है। लेकिन जैसे ये बड़े कंटेनर में भी हमने आपको दिखा दिया कि ये बड़े कंटेनर में देखिए किस तरीके से आपको लगाना है अदरक। ऐसे ही आप छोटे पॉट में लगाइए या बड़े पॉट में, हम आपको एक क्वांटिटी बता देते हैं और आपको जिसमें भी लगाना है उस तरीके से लगाइए। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि लाइट वेट, अब लाइट वेट के लिए हमें क्या करना है, तो ये देखिए ये हमने एक गमेला ले लिया है और आपको बताते हैं इसमें आपकी गोबर की खाद की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर गोबर की खाद आप डालना चाहें तो डालिए। ये देखिए ये हो गई हमारी प्लेन मिट्टी। उसके बाद में अगली चीज़ है आपकी नीम की खली। नीम खली का पाउडर डालिएगा और मोटा बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, पतला डालने से काफ़ी है। मैं ये 3 कंटेनर्स के लिए ले रही हूँ, छोटे 3 पॉट के लिए मैं ये ले रही हूँ नीम की खली। एक मुट्ठी में मतलब 30 ग्राम करीबन होगी। मैंने कहा आपको एक पॉट में मुझे 10 ग्राम से ज़्यादा खली की ज़रूरत नहीं होती है। वर्मी कंपोस्ट, जैसे मैंने आपसे कहा कि वर्मी कंपोस्ट मेरे बजट में नहीं आता है, तो मैं क्या करती हूँ वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कम करती हूँ और अभी भी मैं कम करूँगी, लेकिन आपको एक मोटा मोटी क्वांटिटी बता दे रही हूँ कि आपको कितना डालना है। जैसे ये मिट्टी आपने देखा ये पॉट भर के है, तो मैं इतना ही पॉट में भरकर और वर्मी कंपोस्ट भी लूँगी, समझे ना। लेकिन अभी मैं सिर्फ इसमें 1 मुट्ठी डाल रही हूँ क्योंकि मैं ये सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, लेकिन क्योंकि मैं बाकी अदरक को गोबर की खाद में ही लगाऊंगी। आपको क्या करना है, आपने इतना ही मिट्टी लिया, इतना ही वर्मी कंपोस्ट लिया, ठीक है। ये 2 चीज़ आपकी हो गई। अब आपको क्या करना है, मिट्टी और जब वर्मी कंपोस्ट लेंगे तो स्वाभाविक है कि आपकी मिट्टी 2 हिस्सा हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस 2 हिस्से में आपको ये जो कोकोपीट है ये सीधे डबल कर देना है आपको। ये देखिए अगर आपको मिट्टी की सुविधा है तो मिट्टी भी आप कोकोपीट के बराबर कर लेंगे तो चलेगा। लेकिन अगर अभी हमारी बात क्या हो रही है कि हमें वेट नहीं बढ़ाना है, तो ये देखिए इस तरीके से हमारे 2 भरकर हो गए कोकोपीट।
अब ये देखिए, इनको सबको हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब तीसरी चीज, हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट क्यों ज़्यादा डाला? क्योंकि आपकी इसमें गोबर की खाद नहीं है। कोकोपीट में कोई ऐसी खाद नहीं है जिससे कि आपके पौधे का ग्रोथ अच्छा हो और आपके पौधे को एक अच्छी उर्वरकता मिले। और बच्चों के लिए बहुत काम आती है अदरक। जब बच्चों को सर्दी जुकाम होता है तो हम इसका रस निकाल के उनको पिला सकते हैं। बिल्कुल ऑर्गेनिक अदरक होती है हमारी, हम इसे स्टोर करके बिल्कुल रख सकते हैं बच्चों के लिए। जब इसके पत्ते आते रहते हैं तो पत्तों की आप सुबह जब चाय पीते हैं तो पत्तों को डाल सकते हैं। तो जिनकी छोटी लॉबी है और जिनको लगता है कि मुझे बहुत प्लांट नहीं रखने हैं, तो आप इस प्लांट को इस तरह से वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट की सहायता से और बोन मील की सहायता से आप अपने कंटेनर को लॉबी में रख सकते हैं। और लॉबी में रखने के बाद में कम से कम ऐसे छोटे छोटे कंटेनर्स जो थोड़े नीचे से थोड़े से, हाँ, जब आपको साल भर के लिए लगाना है तो ये इसका जो बेस है ना वो इस तरीके से फैला हुआ होना चाहिए। बेस फैला हुआ रहेगा ना तो जब आप एक अदरक, छोटी सी इतनी बड़ी अदरक लगाएंगे, ये 250 ग्राम इसमें अदरक जो है कम से कम तैयार हो जाएगी। 250 या 200 तो मान के चलिए, 200-250 से कम अदरक तैयार नहीं होती है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो बिल्कुल, हम तो बोलेंगे आप अदरक लगाइए और उसके पत्ते आप बड़े आदमी जैसे चाय वगैरह में डाल के उसका एक अच्छा सा टेस्ट लीजिए चाय का। लेकिन आपको एक चीज़ बता रहे हैं, अदरक के पत्तों में इतना भी ज़्यादा टेस्ट, जितना आपको कच्चे पत्ते सूंघने में खुशबू आएगी ना, चाय में डालने पर आपको इतनी ज़्यादा खुशबू नहीं आएगी। ये चीज़ भी हम आपको पहले बता रहे हैं। लेकिन एक हरा पत्ता कुछ तो अपनी छाप उस पानी में ज़रूर देगा, और जो हमें दिखेगा तो नहीं, लेकिन जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। तो देखिए, अब हम बता रहे हैं आपको कि ये देखिए, आपको इतनी विधि तो बिल्कुल अच्छे से समझ गई होगी। और फिर भी अगर इसमें ना समझे तो हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बोल रहे हैं, ज़रूर आप हमसे पूछ लीजिएगा। ये उनके लिए बता रहे हैं हम ये वाला विधि जिनको लाइट वेट करना है और जिनको अपने लॉबी में अदरक को बिल्कुल लगाना है। तो ये देखिए इस तरीके से, है ना, ये लगा लिया आपने। और ये देखिए अदरक, अब बार बार मैं आपसे बता रही हूँ, जिन्होंने भी अदरक को इस तरीके से अभी अपने नहीं रखा है, अभी जाइए फिर से भूल गए हैं। ये देखिए, ये हल्दी और ये है राख। ये देखिए, ये इस तरीके से आपको हल्दी राख की सहायता लेना है और इस तरीके से आपको इन्हें बिल्कुल लगा देना है। तो ये देखिए, बहुत आसान तरीका है। ये देखिए, और अब जब अदरक लाएंगे मार्केट से ना, तो आप क्या करिए, इतने बड़े बड़े टुकड़ों को बालू में दबाइएगा। ऐसे बड़े टुकड़ों को मत दबाइएगा, इतने छोटे टुकड़ों को दबाइएगा। क्योंकि मई का मंथ है ना, तो क्या होगा, बहुत जल्दी फास्ट अंकुरण होगा उनका। ये तो मेरी अप्रैल की लगी हुई है अदरक, आप इसको मई में लगा दीजिए, फास्ट अंकुरण होगा। और जून के मंथ में बिल्कुल डायरेक्ट बड़े कंटेनर में आप लगा दीजिएगा और आपकी अदरक जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। अब ये देखिए, दूसरा भी ये देखिए, इसका एक फ़ायदा ये है, ये इतने जल्दी रूट को बढ़ाएगा। आप इसमें बिल्कुल छोटे छोटे इस तरीके के कंद को भी बिल्कुल लगा सकते हैं। और बस थोड़ी थोड़ी इसमें कई बार हम भूल जा रहे हैं तो सॉरी, देखिएगा। लेकिन आप इस तरीके से बिल्कुल ध्यान से लगाइएगा, क्योंकि धूप बहुत हो गई है, इसलिए थोड़ा हम जल्दी जल्दी में भी बोलते हैं आजकल। क्योंकि धूप जो है वो देखिए, उस पर किसी का रोक नहीं। सुबह से मौसम बिल्कुल साफ था और अचानक अभी बहुत तेज़ उमस हो गई है। लेकिन उमस से एक फ़ायदे ये भी हैं कि जो भी अंकुरण है वो बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। और ये देखिए, इस तरीके से हमने आपको आज 3 विधि से अदरक को लगाना बिल्कुल बता दिया है। ये देखिए, और ये तो सब पौधे निकल गए हैं। ये देखिए इस तरीके से ये। और लेकिन अब मैं इनको एक छोटे छोटे पीस में लगाऊंगी, जिससे कि एक गांठ मेरी जो ये एक अदरक है, जो ये देखिए, अब ये देखिए, ये एक अदरक जो है काफ़ी है इसमें, ये इस तरीके से ये देखिए लग गया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा आप इस तरह से मिट्टी डाल दीजिए और ये देखिए सारी रूटों को दबा दीजिए। और ये देखिए, आप देख रहे हैं, हमने इस तरीके से लगा दिया। अब आपको क्या करना है, अब मल्चिंग जो है इसमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अंकुरण में।
नहीं तो आपकी खराब हो जाए। अब मल्चिंग दो तरीके से लोग करते हैं, कई बार गत्ते से करते हैं, जिनकी जो चीज़ होती है उससे करते हैं, लेकिन मैं इस वक्त मल्चिंग जो है गत्ते से इसमें करना नहीं चाहूँगी। गत्ते से नहीं करने की वजह है कि गत्ते उसमें चिपक जाएंगे, तो मैं ज़्यादातर इससे करना चाहूँगी। ये सबसे बेस्ट होता है मल्चिंग के लिए। ये देखिए इस तरीके से आप इसके ऊपर में रख सकते हैं। इससे क्या होगा, जो अंकुरण है आपके बिल्कुल नहीं सूखेंगे, इसमें जो एक ठंडक बनी हुई रहेगी। ये देखिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इनमें बिल्कुल इस तरीके से पूरी जितनी भी है हमारे कंटेनर्स, जिसमें जिसमें आप अदरक लगा रहे हैं, आप उसमें बिल्कुल इसे, और ये बहुत आसानी से आपको दुकान में मिल जाते हैं। और नहीं तो आप कम से कम 2-3 नारियल आपने लाएंगे, आप उसको खाने में भी इस्तेमाल कर लेंगे और आपकी मल्चिंग भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से, और बिल्कुल आप फैला दीजिएगा अच्छी तरीके से। ये सारी देखिए इस तरीके से काफ़ी है एक एक कंटेनर के लिए। देखिए इस तरीके से हमने मल्चिंग कर दिया है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे पास तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं, आज नारियल लाने में भी टाइम है, तब तक आप गत्तों से कर दीजिए। उसके बाद समय निकाल कर आप इस तरीके से इसकी मल्चिंग कर दीजिए। तो आपने देखा कि हमने अदरक को किस तरह से स्टोर किया और किस तरीके से हमने वापस स्टोर करने के बाद इसको इसमें लगा दिया। तो आप भी इसी तरीके से अदरक जो है लगाते रहिए। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत तेज़ धूप हो रही है, 10 बजे का टाइम है और 10 बजे देखिए इतनी तेज़ धूप है। तो इस धूप को ध्यान में रखते हुए इन कंटेनर्स को बिल्कुल छांव में आप रखिए। पानी की मात्रा बहुत कम डालिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।